नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप समझेंगे कि अगर आपका जमीन संबंधी कोई केस चल रहा है तो उसे कैसे जीतें। अब देखिए, आप सोचेंगे कि ये तो एडवोकेट के हाथ में नहीं। अगर आप सही प्रक्रिया करते हैं, सही जगह जाते हैं, तो आप निश्चित ही 100% केस जीतेंगे। ऐसे कई मैं उदाहरण बताने वाला हूं जिसमें लोग एडवोकेट की छोटी छोटी गलतियों से हारे हैं, और जो कि नहीं हारते अगर कोई सही एडवाइस देना होता और सही कोई जानकारी देता तो। देखिए साथियों, यहां पे देखिए, एक फाइल कैंसिल हुई है, इसलिए धारा 24 का उन्होंने डाला था। फाइल ये कहते हुए कैंसिल कर दी कि भैया 30/2 की यहां पे कार्रवाई होती, ठीक है ना, इसलिए जो है कार्रवाई स्थगित की जाती है, रोक दी भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से साथियों यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे दो अलग अलग बंटवारावाद पोस्टडी नहीं है और कार्रवाई कैंसिल कर दी, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं शपथ पत्र नहीं लगे, कार्रवाई कैंसिल कर दी। तो ये किसकी लापरवाही है? एडवोकेट की। और अगर आप चाहें तो आप इस लापरवाही को सही कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चीजें समझ लीजिए, ज्यादा कानून समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप खुद केस जीत जाएंगे। क्या है कानून, चलिए समझते हैं। और देखिए, अगर आप कोई भी किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस भी उसमें बता दी जाएगी, ठीक है ना। लीगल कंसल्टेशन के लिए आप जो है व्हाट्सएप से नंबर हमारा ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, उससे, सॉरी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। हम 4 चीज़ों पर बात करेंगे। सर्वप्रथम, सलाह कैसे लें, सही सेक्शन सोच समझकर दावा कैसे करें, अपने केस और कानून के बारे में खुद भी समझें, ट्रांसफर एप्लीकेशन टीए का उपयोग कब करते हैं, और न्यायालय में अधिवक्ताओं की सुने और तारीख मिस ना करें, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं कहूंगा साथियों, जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं, या मान लीजिए आप लोग का कोई केस चल रहा है, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बेसिक बेसिक, कि कोर्ट केस कहाँ पे चलेगा, आपका कौन सा मैटर कहाँ पे चलेगा, धारा 5 के अनुसार, ठीक है। आपको समझ में आएगा हमारा गलत तो नहीं चल रहा है। वाद पत्र, नियम, न्यायालय का चयन, वाद तथ्य मूल्यांकन, अनुतोष, धनाधिकारिकता, अदालतें, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। स्टे कैसे लेते हैं, ठीक है, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए दाखिल खारिज, गलत आदेश, अपील, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, सीमांकन संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रोविट, ये सारी चीज़ें आपको, नियम ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ मिलेगा इसी बुक में। अगर लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज करें, और 390 रुपये इसकी फीस है। देखिए साथियों, एक्चुअली है क्या, थोड़ा आप एक हमारा टॉपिक समझ के देखें, ठीक है। ये टॉपिक है, जिन लोगों ने ई बुक लिया है 10वां नंबर देखें आप हमारा, अवैध कब्जा हटवाने हेतु ड्राफ्टिंग। अब देखिए साथियों, हमने इस बुक में इतना सरल तरीके से समझाया है, उसी तरीके से आपको समझना है। देखिए, कानून में दाव पेच ही काम करते हैं, ठीक है। दाव पेच अगर आपने सही चले तो आप केस जीत जाएंगे, दाव पेच गलत चले तो नहीं जीतेंगे। अब कैसे, अब देखिए मैंने इसमें क्या लिखा है, अवैध कब्जा हटवाने हेतु बाद, कई लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा है, अगर हटवाना है तो क्या करें। तो देखिए, अगर कोई शांति व्यवस्था भंग कर रहा है, जबरन वहां पे कब्जा कर रहा है, तब धारा 164 165 का उपयोग होगा, ठीक है। अब कई बार हमने देखा है, सह खातेदारक जबरन कब्जा कर रहे होते हैं, विवाद कर रहे होते हैं, लोग जो हैं वो प्रशासनिक एप्लीकेशन देते हैं या बेदखली के लिए 134 के लिए वाद करते होंगे। नहीं होगा साथियों, ठीक है। अब देखिए, वो इसमें मैंने समझाया अपनी ई बुक में कि प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन कब्जा काफी वर्षों पुराना है, और आप अत्याचारी की बेदखली धारा 134 उत्तराधिकारी के लिए नियमित वाद ला सकते। सॉरी, देखिए, अगर मान लीजिए मैंने क्या कहा, शांति भंग हो रही है तो 164 165 में जाइए, यानी कि कोई जबरन गुंडे लेके आता है, आपकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करता है, तब तो 164 165 प्रशासनिक कार्रवाई होगी, मजिस्ट्रेट भगाएगा उसको। अगर पुराना है तो धारा 134, ठीक है। अब देखिए कहां, यहां पे क्या लिखा है, ध्यान रहे, ऐसी जमीन संबंधी विवाद खत्म करने के लिए समझें कि विवाद किस प्रकार का। जैसे अगर कब्जा सह खातेदार है, यानी कोई कब्जा विवाद कर रहा है, वो सह खातेदार है, तो धारा 116 117 में जाएगा। और अगर पड़ोसी सह खातेदारक है तो धारा 24 में जाएगा। अगर बिल्कुल ही दूसरे ने किया है तो धारा 134 में जाएगा। अब सेक्शन डिफाइन किए मैंने एक एक, कि भाई कौन सा मैटर कब किस कंडीशन में कहां जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं, या जो भी नए एडवोकेट हैं ये समझते हैं, तो मुझे लगता है वो केस निश्चित ही जीतेंगे, ठीक है। अब केस जीतना है तो ये चीजें पालन करें। क्या, सर्वप्रथम जो है आप बेहतर सलाह लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे लें, आप 2-3 एडवोकेट से सलाह लें कि किस सेक्शन में जाना चाहिए, क्या है, कहाँ पे, किस न्यायालय में जाना चाहिए। देखिए, कई न्यायालय, कई सेक्शन, सब कुछ है, ठीक है। तो वो सलाह लें, सही सेक्शन में दावा करें। जैसे मान लीजिए भाई सीमांकन से काम होगा तो धारा 24 में, बेदखली होगा तो 134 में, बंटवारा होगा तो 116 में, अलग अलग सेक्शन है,
ठीक है। दूसरा, अपने केस और कानून के बारे में खुद भी समझें, ठीक है। हमारा मेड़बंदी में चलेगा, बेदखली में चलेगा, केस में थोड़ा बहुत खुद भी समझें, आजकल ऑनलाइन है, यूट्यूब है, सब कुछ है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि तहसीलदार, एसडीएम या अन्य जज बिकाऊ हो चुके हैं, विपक्षी से पैसा लिया है, तो टीए डाल दें। एडवोकेट नहीं बताएंगे, हम आपको बता रहे हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन, ठीक है। और न्यायालय में अपने अधिवक्ताओं की सुने, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक है। और आपको नियमित जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद भी आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप बेहतर कानून की जानकारी के लिए खुद में सक्षम होना चाहते हैं तो आपको ये ई बुक लेना पड़ेगा। देखिए, ई बुक की खास बात क्या है, जैसे मान लीजिए हमने इसमें समझाया है अवैध कब्जा हटवाने के लिए, तो प्रत्येक सेक्शन डिफाइन किया है कि कब सेक्शन 164, कब 134, कब 116, कब 24, ठीक है। प्रत्येक चीज़ मैंने बताई है। ये पहले तो नोट मिलेगा हमारा, फिर ड्राफ्टिंग मिलेगा कि सेवा में श्रीमान कैसे आप बेदखली का, कैसे आप बंटवारे का करें, तो ड्राफ्टिंग भी मिलेगी, नियम भी मिलेंगे, सेक्शन भी मिलेगी, जो बुक में नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको ये लेना चाहिए, और आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें अभी आप।